आयुर्वेद में दोषों के आधार पर प्रकृति का जो वर्णन है वो आचार्य चाणक्य ने किया था। आचार्य चाणक्य ने अपने ग्रंथों में कहा था कि हर व्यक्ति की अलग अलग प्रकृति होती है, उसी के हिसाब से उसका स्वभाव और स्वास्थ्य जुड़ा हुआ होता है। हमारे शरीर में 3 दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ, और उसी के हिसाब से हमारी प्रकृति होती है। और बहुत सारे बीमारियों का कारण भी प्रकृति होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर पूजा। जब भी हम कोई रोगों की चिकित्सा करते हैं, कोई डिसीज की चिकित्सा करते हैं, तो प्रकृति परीक्षण बहुत महत्वपूर्ण होता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्रकृति क्या है, कितने प्रकार की होती है, और वात, पित्त, कफ, इनकी प्रकृति कैसे होती है और इसकी वजह से हमारे स्वभाव पे, स्वास्थ्य पे क्या असर पड़ता है। तो आइए जानते हैं। तो अंत तक जरूर देखना, क्योंकि वीडियो के अंत में हम बात करेंगे कि कौन से ऋतु में हमें कौन से प्रकृति के अनुसार आहार लेना चाहिए और कौन से ऋतु में कौन सी प्रकृति प्रवृत्त होती है। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि प्रकृति कितने प्रकार की होती है। मुख्यतः प्रकृति 7 प्रकार की होती है। पहली 3 जो है वो है वात, पित्त और कफ, और बाकी की है वात, पित्त, पित्त कफ और कफ पित्त। और 7वीं जो प्रकृति है वो है समदोष प्रकृति, यानी कि इनमें तीनों दोषों के लक्षण होते हैं, वात, पित्त और कफ, तीनों दोषों के लक्षण होते हैं। आपने अभी ये जान लिया कि कितने प्रकार की प्रकृति होती है। अब हम इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बात करेंगे, जैसे वात, पित्त, कफ प्रकृति वाले लोग कैसे होते हैं, इनका स्वभाव कैसे होता है। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं वात प्रकृति के बारे में। वात प्रकृति वाले लोग जो होते हैं वो बहुत पतले होते हैं, कितना भी खाना खा ले इनका वजन नहीं बढ़ता। इनके हाथ पैर हमेशा ठंडे रहते हैं, इनको नींद कम आती है, इनको कभी भूख ज्यादा लगती है, कभी कम लगती है। और इनकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम होती है वो बहुत कमजोर होती है, यानी इनकी डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन शक्ति जो होती है वो बहुत कमजोर होती है। अब हम इनके स्वभाव के बारे में बात करेंगे। ये बहुत चंचल होते हैं, फास्ट चलते हैं, फास्ट बोलते हैं, ये बहुत तेज होते हैं, रचनात्मक होते हैं, ये बहुत उत्साही होते हैं, इनको जल्दी थकान नहीं आती। बस इनमें एक कमजोरी होती है कि ये बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, चिंता करते हैं, तनाव लेते हैं। अब हम पित्त प्रकृति के बारे में बात करेंगे। इनका शरीर आकार जो है ये मध्यम होता है, इनको प्यास ज्यादा लगती है, भूख ज्यादा लगती है। इनकी जो स्किन है ये बहुत सेंसिटिव होती है। इनमें पिंपल्स आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे, इनमें फंगल इन्फेक्शन, आपको स्किन इन्फेक्शन इन लोगों में ज्यादा देखने को मिलते हैं। इनकी डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छी होती है। अब हम जानते हैं कि पित्त प्रकृति वालों का स्वभाव कैसे होता है। ये जो है ये बहुत तेज होते हैं, इनको लीडरशिप करना पसंद है, इनको अनुशासन पसंद है, इनको परफेक्शन पसंद है, और इनको गुस्सा, चिड़चिड़ापन जल्दी आता है। अब हम जानेंगे कफ प्रकृति वाले लोगों के बारे में। कफ प्रकृति वाले लोग कैसे रहते हैं। इनका जो शरीर आकार है वो एकदम बलवान होता है, मजबूत होता है। ये बहुत कम खाना खाते हैं, पर इनका वजन जो है वो तेजी से बढ़ता है। इनकी स्किन जो है वो बहुत सॉफ्ट होती है और बहुत मुलायम होती है। इनके बाल बहुत घने और मजबूत होते हैं। अब हम जानेंगे कि कफ प्रकृति वाले लोगों का स्वभाव कैसे होता है। ये बहुत शांत होते हैं, प्रेम पूर्वक होते हैं और धैर्यवान होते हैं। ये रिश्ते निभाने में बहुत अच्छे होते हैं और भरोसेमंद होते हैं। इनको गुस्सा जो है वो बहुत कम आता है। इनको चीजें सीखने में टाइम लगता है, पर एक बार अगर ये चीजें सीख गए तो इनको लंबे टाइम तक याद रहता है। अब आप प्रकृति के बारे में विस्तार से जानने के बाद आपको ऐसे लग रहा होगा कि मुझ में तो 2 प्रकृति के लक्षण है, 3 प्रकृति के लक्षण है। तो हाँ, ये ऐसा हो सकता है, आप में भी 2 या 3 प्रकृति के लक्षण हो सकते हैं। इसीलिए तो इसे मिक्स प्रकृति कहा गया है, यानी वात पित्त, पित्त कफ, कफ पित्त। और समदोष प्रकृति, वात, पित्त और कफ, ये समदोष प्रकृति होती है, जिनमें 3 प्रकृति वाले लक्षण होते हैं। आयुर्वेद के हिसाब से ये सर्वश्रेष्ठ प्रकृति होती है। इतना वीडियो देखने के बाद आपको तो पता चल गया होगा कि आपकी प्रकृति कौन सी है। आप कमेंट में लिख सकते हो कि आपकी प्रकृति जो है वो कौन सी है। अब हमने जाना कि दोषों के हिसाब से हमारी प्रकृति क्या क्या है, पर अगर हमारे शरीर में दोष बढ़ जाए तो इसकी वजह से हमें क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे।
वात दोष बढ़ने की वजह से हमारी जो स्किन है वो ड्राई होने लगेगी, हमारे बाल झड़ने लगेंगे, हमें थकान महसूस होगी, कॉन्स्टिपेशन की समस्या होगी, हमारे जॉइंट्स में पेन होगा, हमारे जॉइंट्स में आवाज आने लगेगी और हमें जल्दी चिंता होगी, घबराहट महसूस होगी, बेचैनी महसूस होगी। अगर हमारे शरीर में पित्त दोष बढ़ जाए तो हमें एसिडिटी की समस्या देखने को मिलती है, सीने में जलन देखने को मिलती है, माइग्रेन की समस्या, आधा सिर दर्द की समस्या हमें देखने को मिलती है। इसके साथ साथ हमें स्किन डिसीज ज्यादा होते हैं और हमें गुस्सा, चिड़चिड़ापन ज्यादा होता है। अगर आपके शरीर में कफ दोष बढ़ जाता है तो आपका जो वजन है वो तेजी से बढ़ेगा, आपको आलस्य निर्माण होगा, आपको कोई काम करने की इच्छा नहीं होगी, बार बार आपको सर्दी जुकाम वायरल इन्फेक्शन होगा, आपके चेस्ट में हमेशा कफ कफ जमा रहेगा। और जो कफ दोष वाले पेशेंट होते हैं जिनमें कफ प्रकृति होती है उनमें कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज की जो समस्या है वो ज्यादा देखने को मिलती है। हमने यहाँ तक वीडियो में देख लिया कि कौन से दोष बढ़ने की वजह से हमारे प्रकृति पे क्या असर होता है। अब हम जानेंगे कि हमें ऋतु के हिसाब से कौन सा आहार लेना चाहिए। तो आइए जानते हैं। सबसे पहला जो है वो है ग्रीष्मा ऋतु। ग्रीष्मा ऋतु यानी कि गर्मी का सीजन, इसमें जो है पित्त दोष बढ़ने लगता है, इसीलिए आपको ज्यादा स्पाइसी फूड नहीं खाने हैं, ज्यादा नमक मिर्ची वाले पदार्थ आपको बिल्कुल भी नहीं खाने हैं। आपको छाछ, नारियल पानी, खीरा, तरबूज जो सीजनल फूड आते हैं उनका आपको ज्यादा सेवन करना चाहिए। दूसरा जो है वो है वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु यानी बरसात का मौसम जो अभी आने वाला है। इस समय हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम होती है वो बहुत वीक होती है, इसीलिए हमें गर्म ताजा भोजन करना चाहिए और ठंडे पदार्थ ठंडे और भारी जो भोजन है वो नहीं करना चाहिए और एक्सरसाइज भी आपको कम करनी चाहिए। तीसरा जो है शरद, हेमंत, शिशिर ऋतु। इसमें हमारी पाचन शक्ति जो होती है वो बहुत मजबूत होती है, इसलिए आप मावा, तिल, घी का सेवन ज्यादा कर सकते हो, गर्म पदार्थ का सेवन आप ज्यादा कर सकते हो। बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको ज्यादा भारी खाना नहीं खाना है, इसकी वजह से आपका कफ है वो ज्यादा बढ़ सकता है और कफ बढ़ने की वजह से आपका वजन भी बढ़ सकता है। दोस्तों, जब हमें पता चल जाता है कि हमारी प्रकृति क्या है, हम उसी के हिसाब से हमारा आहार, दिनचर्या और जीवन शैली बिताते हैं, तो हम कई सारे रोगों से दूर रह सकते हैं और अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो में आपकी प्रकृति जानने में थोड़ी सी भी मदद हुई होगी, आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमेशा स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।